श्री कृष्ण श्री राम दयानंद वेदों के गुण गाते थे। सत्य ज्ञान ईश्वर का है ये ऋषि यही बतलाते थे। संसार का सबसे पहला धर्म वैदिक धर्म है। संसार की सबसे पहली संस्कृति वैदिक संस्कृति है। संसार की सबसे पहली सभ्यता वैदिक सभ्यता है। संसार की सबसे पहली जाति आर्य जाति है। वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता और आर्य जाति किस प्रकार ह्रासोन्मुख हो गए और संसार के अन्य मतमतांतर, अन्य संस्कृतियां, अन्य सभ्यताएं और अन्य जातियां किस प्रकार आगे निकल गईं, इनका एक इतिहास है। आर्य जाति के पतन का सबसे पहला कारण राज्य सत्ता का अभाव है। महाभारत के युद्ध में आर्य जाति का सर्वस्व नष्ट हो गया। विश्व के ऊपर जो वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता की छाप थी उसे महाभारत के युद्ध से बहुत ठेस पहुंची। फिर भी सिंध के राजा दाहर, पंजाब के राजा जयपाल और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तक तो भारतवर्ष में स्वदेशी राजाओं का ही राज्य रहा। विदेशियों और विधर्मियों का राज्य स्थापित हो जाने के पश्चात अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता के विकास की बात तो कहीं रही, इनकी सुरक्षा ही आर्य जाति की चिंता का विषय बन गई। मुसलमानों के दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश के राज्यकाल में आर्यों, हिंदुओं का धर्मांतरण करते करते मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई। राज्यसत्ता के अभाव के कारण 1000 साल की दास्तां में सन 1 सितंबर 1947 तक भारतवर्ष में मुसलमानों की संख्या 10 करोड़ तक जा पहुंची। ईसाइयों की संख्या सन 47 तक 47 लाख हो गई, जो अंग्रेजों के लगभग 200 के शासनकाल का परिणाम थी। राज्य सत्ता के अभाव के कारण आर्य, हिंदू जाति की जो दुर्दशा हुई उसका एक रक्तर्जित और अपमानजनक इतिहास है। इस काल में लाखों हिंदुओं की हत्याएं, लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, हिंदू महिलाओं का शीलहरण, बालकों की हत्याएं और हिंदुओं का अपमानजनक जीवन, ये सब राज्य सत्ता के अभाव के कारण हुआ। अंग्रेजों के राज्यकाल में हमारा धन इंग्लैंड में जाता रहा। वह देश जो कभी धनधान्य से पूर्ण था कंगाल हो गया। यदि आर्य हिंदू शासकों का राज्य होता तो आर्य हिंदू जाति की इतनी दुर्दशा न होती। अंग्रेज के शासनकाल में देश के नेताओं ने करवट ली। देश को स्वतंत्र कराने के प्रयत्न प्रारंभ हुए। बहुत बड़े बलिदानों के पश्चात सन 1 सितंबर 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ते लड़ते 62 वर्ष लग गए। विदेशियों और विधर्मियों के राज्य में हिंदू जाति की प्राणहानि, अर्थहानि और मानहानि के अतिरिक्त 10 करोड़ मुसलमान और 47 लाख ईसाई 1 सितंबर 1947 के आंकड़े धर्म परिवर्तित और परिवर्तितों की संतान के रूप में देश में उत्पन्न हो गए। मुस्लिम लीग के हठ और अंग्रेजों की कूटनीति के कारण भारत का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग के हठ और अंग्रेजों की कूटनीति के कारण भारत का विभाजन हुआ। बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, भारतीय संस्कृति के ऐसे फैक्ट जानने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते जी। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य, जय आर्यवर्त।